सुबह की सूरज उग चुकी थी, पर तन्वी की नींद अब तक नहीं खुली थी। रिया और ध्रुव कॉलेज भी जा चुके थे। रणविजय ऑफिस के लिए तैयार होकर कमरे की सोफे पर ही बैठकर तन्वी की उठने का इंतजार कर रहा था, पर तन्वी की तो आंखें ही नहीं खुल रही थी। रणविजय ने अपना रिस्ट वॉच पर टाइम देखा, फिर वह तन्वी के पास जाकर तन्वी को उठाते हुए कहा, तन्वी यू आर गेटिंग लेट, गेट अप। तन्वी कसम साकर करवट बदल कर बोली, उम्मम नहीं जाना, मुझे सोने दीजिए ना। रणविजय ने तन्वी के ऊपर से रजाई हटाया और गोद में उठाकर वॉशरूम में ले जाकर स्लैब में बिठा दिया। तन्वी ने बहुत ही मुश्किल से अपनी आंखें खोली, जो ठीक से खुल भी नहीं रही थी। उसे अपनी आंखों के आगे धुंधला सा रणविजय का हैंडसम चेहरा नजर आ रही थी। उसने हल्की से मुस्कुराए और रणविजय के सीने में सिर रखकर अपनी दोनों हाथ रणविजय पर लपेटकर कहा, उम्मम मुझे ऐसे ही सोना है। आप इतने हैंडसम क्यों हो? रणविजय तन्वी को दूर करने की कोशिश करके कहा, तन्वी जल्दी से तैयार हो जाओ, आंखें खोलो अपनी। तन्वी कसम सा कर रणविजय को और कसकर पकड़कर उसने अपनी दोनों पैर भी रणविजय की कमर पर लपेटकर कहा, थोड़ी देर बस ऐसे ही रहो। रणविजय ने फिर से अपना रिस्ट वॉच देखकर कहा, 5 मिनट बस, इससे ज्यादा नहीं। तन्वी कसम सा कर रणविजय से ऐसे ही लिपट कर बैठे बैठे ही सोने लगी। तन्वी के लिए वह 5 मिनट बहुत थी। रणविजय को गले लगाए ऐसे बैठना, क्योंकि रणविजय ऑफिस जाता तो वह रात तक ही घर आता। कुछ देर बाद तन्वी ने अपनी आंखें खोली और रणविजय को देखकर कहा, गुड मॉर्निंग। नींद पूरी हो गई? रणविजय ने तन्वी की माथे पर चुमकर पूछा। तन्वी ने अपना सिरनामे हिलाकर कहा, नहीं, पर मुझे कॉलेज भी तो जाना है। क्या आप छोड़ने जाओगे मुझे? रणविजय ने तन्वी की सिर पर प्यार से सहलाया और कहा, अगर चाहती हो मैं तुम्हें छोड़ने जाऊं तो जल्दी से तैयार हो जाओ। तन्वी खुश हो गई और जल्दी जल्दी से तैयार होने लगी। कुछ ही देर में रणविजय का तन्वी के कॉलेज गेट के बाहर खड़ा था। तन्वी जब कॉलेज पहुंची तो वह थोड़ी बहुत लेट हो गई थी, इसलिए इस वक्त बाहर कोई नहीं था। तन्वी ने रणविजय को बाय कहा और कार से उतरकर कॉलेज के अंदर चली गई। पर जब वह कॉलेज के अंदर गई तो सब हैरानी से देख रहे थे। तन्वी को लगा कि उसे सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं। तभी एक लड़की ने कहा, है तन्वी, तुम मिस्टर हैंडसम के रास्ते पर बाधा डाल रही हो, साइड में खड़ी हो जाओ। तन्वी को कुछ समझ में नहीं आया। वह रुक गई और पीछे की ओर पलटकर देखने लगी। पीछे रणविजय, दिनेश और उसके पीछे 4 बॉडीगार्ड्स चलकर आ रहा था। तन्वी को लगा कि शायद उसने रणविजय ठीक से बाय नहीं कही होगी, इसलिए उसने अपना हाथ हिलाकर बाय किया। पर रणविजय ने तन्वी की हाथ पकड़कर उसे गोल गोल घुमाया और बिना कुछ कहे चुपचाप प्रिंसिपल के ऑफिस की ओर चला गया। सब लड़कियां तन्वी से जल रही थी। तभी उनमें से एक ने कहा, यार मैं अगर हाथ हिलाती तो शायद वह मुझे ऐसे घुमाते। मैंने क्यों ऐसा नहीं किया? वही दूर खड़ी टिया बस दांत पीसकर तन्वी को घुरकर देख रही थी। क्लासरूम के अंदर तन्वी जैसे ही गई उसने रिया से मुंह फेर लिया और ध्रुव के साथ बात करने लगी। ध्रुव भी रिया से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि कल रात तन्वी और ध्रुव को 4 बजे तक पढ़ाई करनी पड़ी थी और रिया मजे से सो रही थी। रिया ध्रुव और तन्वी के पास आकर बैठ गई। यार तुम दोनों मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया है? ध्रुव और तन्वी ने रिया को पूरी तरह से इग्नोर किया और बातें करने लगे। प्रिंसिपल ऑफिस पर प्रिंसिपल सर सोच रहे थे कि बिना कुछ इन्फॉर्म किए रणविजय आज कॉलेज कैसे आया। प्रिंसिपल सर ने बहुत ही इज्जत के साथ पूछा, ठाकुर साहब हमसे कोई गलती हुई है? आप बताएं, मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। तो रणविजय ने कहा, मैं अपनी बीवी की पढ़ाई के बारे में जानने आया हूँ। प्रिंसिपल ने चैन की सांस ली और तन्वी के बारे में बताया। रणविजय ने काफी ध्यान से सुना, फिर उसने कहा, उसे स्पेशल करवाने की जरूरत नहीं है। दूसरे स्टूडेंट के साथ जैसे पेश आते हैं ऐसा ही कीजिए। बस ध्यान रखना कि कोई उसे चोट ना पहुंचाए। और इस बार एग्जाम की रिजल्ट और मार्क्स मुझे भेजिएगा, उसे मत बताए। कैंटीन। ध्रुव, तन्वी और रिया एक साथ बैठे हुए थे। रिया ने तन्वी और ध्रुव को मनाने के लिए उन दोनों की फेवरेट चीजें ऑफर की थी। कुछ ही दूरी पर टिया आर्यन के साथ बैठकर प्लान बना रही थी। कॉलेज में हम किसी को नहीं बताएंगे कि तन्वी रणविजय की पत्नी है, और तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है, उसे ले जाने में आसान हो जाएगी। टिया तन्वी की ओर देखकर कह रही थी। तभी आर्यन की नजर भी तन्वी पर जाकर टिक गया। उसने टिया से कहा, तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है तन्वी को रणविजय से ले जाना? इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। तो टिया आर्यन को दांत पिसते हुए कहा, कितने बड़े बेवकूफ हो तुम पहले तन्वी से दोस्ती करो, उसके सामने इतना अच्छा बनो कि क्या पता तन्वी का दिल तुम पर आ जाए।
और अगर उसका दिल तुम पर नहीं आया तो बस इतना करो कि वह तुम्हारे बुलाने पर आ जाए। आर्यन को भी टिया की कही बातें ठीक ही लग रही थी। वह तभी को देख ही रहा था कि टिया ने एक पेपर और पेन आर्यन को देकर कहा, राइट समथिंग नीस, जिसे पढ़कर तन्वी तुम्हारे गाल पर चांटा ना मारे। आर्यन ने टिया को घूरकर देखा, फिर कहा, अब क्या मुझे ये सब करना होगा? तो टिया बोली, तुम्हें क्या लगता है लड़की की दिल में जगह बनाना इतना आसान है? आर्यन ने टिया को देखकर एक फिका मुस्कुराकर कहा, तुम अगर इतनी अच्छी प्लान कर सकती हो फिर ध्रुव के दिल में जगह क्यों नहीं बना पाए? इतना कहकर आर्यन वहां से चला गया। टिया कुछ नहीं बोली, वह बस मन ही मन बोली, ध्रुव को तो मैं बाद में आसानी से अपना बना सकती हूँ, पर तुम्हारे जरिए उस तन्वी को ठाकुर पैलेस और मेरे घर वालों के नजर में गिराना है। टिया अपनी चाल चलने में जुट गई थी। उस बात से बेखबर तन्वी खुशी से अपना कैंटीन में लंच एंजॉय कर रही थी। रणविजय के ऑफिस पर आज चारवी का भाई करण बहुत ही उम्मीद के साथ आया था। वह वेटिंग एरिया पर रणविजय के अंदर बुलाने का इंतजार कर रहा था। दिनेश ने पिछली बार क्या हुआ था रणविजय को सब बता दिया था, और रणविजय अच्छे से जानता था कि चारवी के भाई ने अपनी पत्नी के चलते चारवी की बात पर एक बार भी बिना यकीन किए ही घर से निकाल दिया था। दिनेश रणविजय के पास गया और कहा, सर मिस्टर दत्ता आपसे मिलना चाहते हैं। रणविजय ने कहा, उसे अंदर भेजो और चारवी को भी मेरे केबिन में भेजो। ओके सर, इतना कहकर दिनेश मिस्टर कारण को केबिन में जाने के लिए कहा और वह चारवी को बुलाने गया। कारण ने बहुत ही आशा के साथ कहा, सर उस दिन जो भी हुआ वह एक गलतफहमी थी। एक मौका दीजिए, मैं आपको निराश बिल्कुल नहीं करूंगा। उतने में ही दरवाजा नॉक करते हुए चारवी अंदर आई और बोली, सर आपने बुलाया मुझे? रणविजय ने बैठने का इशारा किया। चार्व जैसे ही बैठी उसने अपने भाई को देखा जो नजरें झुकाए बैठा हुआ था। रणविजय कुछ सोचते हुए बोला, चारवी मिस्टर दत्ता एक मौका चाहते हैं। तुम क्या कहती हो? अगर तुम आगे इनके साथ काम करने में तुम्हें कोई परेशानी ना हो तुम सोचकर बताओ मुझे। चारवी ने एक पल भी नहीं गवाया, उसने कहा, सर बॉस तो आप हैं। अगर मिस्टर दत्ता को मुझसे कोई परेशानी ना हो तो वह हमारे साथ काम कर सकते हैं। चाहे जैसा भी था, उसका भाई ने उसका ख्याल अच्छे से रखा था, पर जब से उसके भाभी घर आई तब से उसका भाई को उसकी भाभी ने पूरी तरह से ब्रांड वॉश कर दी थी। रणविजय ने चारवी को देखा जो उसकी आंखों में अभी भी उसके भाई के लिए प्यार चमक रही थी। ठीक है फिर दिनेश, और तुम समझा दो और कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लो। मिस्टर दत्ता खुश हुए और रणविजय को सिर झुकाए शुक्रिया अदा किया। तभी रणविजय ने कहा, मुझे नहीं अपनी बहन को कहो। पर दिनेश का गुस्सा आज हाइपर हो गया था। वह पिछले 3 साल से चारवी चाहता था। चारवी की हर एक दिन और रात वह देखते आया था। वह कितनी तकलीफ से गुजरी थी। चारवी का ऐसे अपने भाई को मौका देना दिनेश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कारण से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के बाद दिनेश रणविजय के केबिन में आया और कहा, सर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने सारा काम कुबेर और शिवानी को समझा दिया है। मुझे कुछ दिन की लिव चाहिए था। रणविजय बस हैरान होकर दिनेश को देखता रहा। उसका बर्ताव कुछ अजीब था। रणविजय इसलिए भी हैरान था। पता नहीं दिनेश ने आखिरी छुट्टी कब लिया था। दिनेश इंतजार कर रहा था रणविजय के जवाब का। रणविजय बोला, ठीक है, तुम कुछ दिन छुट्टी ले सकते हो। दिनेश ने सिर झुकाया और केबिन से बाहर निकलकर आया। दिनेश चारवी के केबिन में गया और चारवी से गुस्से में कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। चलो मेरे साथ। चारवी न समझी में बोली, मुझे कुछ काम है, हम बाद में बात करेंगे। दिनेश अपनी सर्द आवाज में कहा, तुम चल रही हो या मैं सबके सामने तुम्हें यहाँ से उठाकर लेकर जाऊं? तन्वी की आंखें हैरानी में फैल गई। वह कुछ कहे पाती दिनेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। चारवी कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि दिनेश उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। ना ही उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, ना ही कुछ कहने की। चारवी चुपचाप अपनी लैपटॉप को सीने से लगाए दिनेश के पीछे चलती गई। सब हैरानी से दोनों को ही देख रहे थे, और रणविजय ने भी देखा कि दिनेश काफी गुस्से में उसे ले जा रहा था। रणविजय मन में ही बोला, क्या इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? कॉलेज के बाद आर्यन तन्वी के पीछे पीछे जाकर कहा, हाय तन्वी, मुझे तुमसे बात करनी है। तन्वी पीछे पलटी और कहा, अब क्या बात करनी है तुम्हें? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आर्यन का मन तो किया कि तन्वी हाथ पकड़कर खींचकर कहे कि तुम्हें बात करना ही होगा, पर वह ऐसा नहीं कर सकता था। उसने बहुत ही कूल होकर कहा, रिलैक्स, मैं बस तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ पिछली बार के लिए। वह मुझे पता नहीं था कि तुम मिसेस आर्यन, उतना ही कहे पाया। तन्वी ने उसके हाथ पकड़कर उसे खींचकर एक साइड पर खड़ा करके कहा, लगता है तुम मरना चाहते हो। कॉलेज में यह बात अभी पता नहीं चलनी चाहिए। पर आर्यन तो किसी और ही दुनिया में खो गया था।
वह बस तन्वी का हाथ अपने हाथ पर देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। आर्यन को चुप देखकर तन्वी बोली, देखो तुमने अगर मुझे परेशान किया तो मैं रणविजय से शिकायत कर दूंगी, समझे। तन्वी को जब लगा कि उसने आर्यन का हाथ पकड़कर रखा है, उसने तुरंत अपनी हाथ हटा लिया। आर्यन ने बहुत ही शांत होकर कहा, मैं जान गया हूँ तुम कौन हो, पर क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी। तन्वी आर्यन को हैरानी से देखने लगी। आर्यन ने फिर कहा, मुझसे दोस्ती करोगी। तभी रिया तन्वी को ढूंढते हुए आई। तन्वी, क्या कर रही हो तुम इस बदतमीज के साथ, चलो हमें देर हो रही है। रिया ने आर्यन को घुरकर देखा और तन्वी को वहां से लेकर चली गई। आर्यन तन्वी को जाते हुए देखता रहा जब तक तन्वी उसके आंखों के सामने से ओझल नहीं हुई। अपना हाथ देखकर मुस्कुराने लगा। तभी आर्यन के कान में एक आवाज सुनाई दी, अगर यह हाथ आज रात को काट दी जाए तो कैसा रहेगा। आर्यन का दिल कुछ देर के लिए धड़कना ही बंद हो गया था। आर्यन की कान में एक आवाज सुनाई दी। जब वह पीछे पलटा तो वह आदित्य था। आर्यन ने उसे देखा, फिर कहा, तुम अपने काम से काम रखो। आदित्य ने एक रहस्यमय मुस्कुराया और वहां से चला गया। दिनेश चार्वी को लेकर एक कैफे पर गया था। दिनेश कैफे पर जैसे ही पहुंचा, कैफे ऑनर बाहर निकल कर आया। उसने पूरा कैफे रिजर्व सिर्फ चार्वी के साथ बहस करने के लिए। रणविजय के साथ नौकरी कर कर उसने उतना तो कमा लिया था कि वह चार्वी को बिना किसी परेशानी के पलकों पर बिठाकर खिला सकता था। कैफे पर किसी को न देखकर चार्वी ने पूरा कैफे पर अपनी नजर डुलाकर देखा, पर कैफे खाली थी। चार्वी कुछ कहे पाती दिनेश ने अपना सिर पकड़कर कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है। तुम उस कारण को अपने साथ काम करने के लिए कैसे मौका दे सकती हो। चार्वी कंफ्यूज हो गई। वह दिनेश को हैरानी से देखकर कहा, एक्सक्यूज मी, क्या तुम ये कहने के लिए मुझे इतने दूर लेकर आए हो? और तुम ये सब जानकर क्या करोगे? दिनेश थोड़ा बहुत गुस्से में कहता है। क्या तुम भूल गई, तुम उसी के वजह से मरने जा रही थी। हाउ कैन यू फॉरगेट। चार्वी कुछ समझ नहीं पाई। उसके भाई को मौका देना न देना वह उसकी मर्जी है, फिर दिनेश उसे ऐसे क्यों कह रहा है, मानो वह उसकी बीवी है। चार्वी ने कहा, यह मेरा मेटार है, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि मैं तुमसे। दिनेश ने बस इतना कहा और रुक गया। वह इतने साल से अपने दिल छुपाकर जो फीलिंग्स चार्वी के रखा था, वह सब कुछ उगलने वाला था। पर उसे डर था कि कहीं वह अपना फीलिंग्स बता देगा तो कहीं चार्वी उसे रिजेक्ट न कर दे। और क्या पता थोड़ी बहुत बातें करती है वह भी न करे। दिनेश अपनी फीलिंग्स अपने अंदर ही दबाकर रखा और आगे कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से हर रात छत पर बैठकर रो रो कर खुद को कोसती रहो। और कुछ नहीं। चार्वी हैरान हो गई कि उसे कैसे पता कि वह छत पर रोती है। वह दिनेश नजरें मिलाकर कहा, एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता मैं रोती हूँ? क्या तुम मेरे ऊपर नजर रखे हुए थे? दिनेश ने कुछ नहीं कहा। वह चार्वी से नजर चुराकर इधर उधर देखने लगा। दिनेश बातों को संभालते हुए कहा, ये सब जाने दो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपने भाई के साथ काम करने के लिए राजी क्यों हुई। फिर से वही बात, मैंने कहा ना, यह मेरे और मेरे भाई के आपस की बातें हैं, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चार्वी की बात सुनकर दिनेश को अब बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और चार्व की बाजुओं को कसकर पकड़कर कहा, पर मुझे फर्क पड़ता है चार्वी। मुझे फर्क पड़ता है कहीं तुम फिर से डिप्रेशन में चली ना जाओ। मुझे फर्क पड़ता है कहीं तुम फिर से उन पल को याद करने ना लग जाओ। मैं तुम्हें और दुखी नहीं देख सकता। चार्वी इस वक्त दिनेश को समझ ही नहीं पा रही थी। क्या ये वही दिनेश है जो हमेशा चुप रहता है? चार्वी अपनी हाथ छुड़ाकर बोली, तुम कुछ ज्यादा ही भावुक हो रहे हो। तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और तुम भला मेरे फिक्र क्यों करने लगे? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ चार्वी। दिनेश ने इस बार बिना कुछ सोचे ही अपनी दिल की बात चार्वी के सामने रख दिया था। वह सॉरी, मैं कुछ और कहने वाला था। दिनेश हकलाते हुए हिचकिचाहट में बोला। पर चार्वी दिनेश को एकटक देख उसकी पैर वहीं पर जम गई थी। चार्वी ने आगे कुछ नहीं कहा। वह बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी। पर दिनेश बहुत ही नर्वस हो गया था। वह मन में बोला, यह क्या कर दिया, उसे इतनी जल्दी नहीं बताना चाहिए था। अगर वह मुझसे बात नहीं करेगी तो मुझे उसे एक्सप्लेन करना चाहिए। दिनेश चार्वी के आगे जाकर खड़ा हो गया, जिसकी वजह से चार्वी कदम अचानक ही रुक गई। चार्वी बिना किसी एक्सप्रेशन के ही बोली, दिनेश मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाना है, बहुत काम है। तो दिनेश उसे समझाने लगा, पर चार्वी जिद करने लगी कि उसे जाना है। आखिरी में दिनेश ने कहा कि तुम्हें अभी हाँ कहने की जरूरत नहीं है, तुम सोचकर बताना। रात का वक्त। रणविजय आज देर रात को घर पहुंचा था। सब डिनर करके सोने के लिए जा चुके थे।
रात के 1 बजे बज गए थे। रणविजय की नजर बिस्तर पर गया। वह बिस्तर बिल्कुल खाली लग रहा था। बड़े से बिस्तर पर उसे तन्वी के बिना नींद नहीं आने वाला था। वह फ्रेश होकर बाहर आया और बिस्तर को घुरकर देखने लगा। उस बिस्तर पर वह आज बिल्कुल अकेला सोना नहीं चाहता था। उसने अपना लोअर और टी शर्ट पहना और बच्चों के कमरे में गया। तन्वी बच्चों के साथ बड़े आराम से सो रही थी। रणविजय ने दोनों बच्चों के सिर सहलाया और तन्वी को जगाने लगा। तन्वी, तन्वी, तन्वी उठो। तन्वी बस थोड़ी बहुत नींद में कसमसाकर वापस सोने लगी। रणविजय ने उसे इस बार तन्वी की बाजू पकड़कर उसे हिलाते हुए जगाया। तन्वी, मैंने कहा उठो, चलो कमरे में। तन्वी इस बार रणविजय के जगाने से अपनी आंखें धीरे से खोलकर बोली, क्या हुआ? मुझे नींद आ रही है। आप भी सो जाए। तो रणविजय धीरे से बात करके कहा, मेरी नींद उड़ाकर तुम इतनी चैन से कैसे सो सकती हो? हाँ, चलो कमरे में। तन्वी थोड़ी बहुत गुस्सा होकर उठकर बैठ गई और रणविजय को गुस्से में बोली, आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? बच्चों के साथ सो रही हूँ और आप आधी रात को आकर मुझे कमरे में चलने कह रहे हो। मैं नहीं जा रही। तन्वी इतना कहकर वापस सोने लगी। अब रणविजय को तन्वी की ऐसे हरकत पर उसे गुस्सा आ रहा था। रणविजय थोड़ा बहुत झुका और तन्वी से कहा, चुपचाप चल रही हो या उठाकर ले जाओ मैं? तन्वी कुछ नहीं बोली। वह बस कल रात की नींद भी पूरी करना चाहती थी। रणविजय भी कहाँ मानने वाला था। उसने तन्वी को खींचकर बिठाया और उसे गोद में उठा लिया। तन्वी चौंकते हुए बोली, क्या कर रहे हो आप इतने रात को? तभी रणविजय की सर्द आवाज तन्वी की कान में पड़ी, अगर बच्चे उठे न तो तुम पूरा रात नहीं सो पाओगी। तन्वी बस रणविजय को गुस्से में देखते रही। उसने आगे कुछ नहीं कहा। रणविजय उसे कमरे में लेकर जैसे ही पहुंचा, तन्वी ने डांट लगाना शुरू किया। आप इतनी रात को मेरी नींद खराब करके आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। तन्वी मुंह फुला लेती है। रणविजय ने कहा, और मेरी नींद का क्या? तन्वी बिस्तर की जाते हुए बोली, ठीक है सो जाए अब। ये लड़की, इसे तो मैं। रणविजय ने इतना कहा और तन्वी की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने तरफ खींच लिया। तन्वी चौंक गई और बोली, यह क्या है? रणविजय ने बहुत ही डीप वॉइस में तन्वी की कान में कहा, तुम्हें सब पता है फिर भी तुम अनजान बन रही हो। क्या तुम नहीं जानती इस वक्त मुझे क्या चाहिए? तन्वी की पूरे सरह सिहर उठी। तन्वी चुप थी। रणविजय ने तन्वी को अपने तरफ मोड़ लिया। तन्वी ने अपनी नजर धीरे से उठाकर रणविजय को देखकर कहा, बेशरम पतिदेव, इतनी रात को अपने काम से लौट आए हैं। आपको तो चुपचाप घोड़े बेचकर सो जाना चाहिए। आप बहुत बुरे हो, आपने मेरी नींद खराब कर दी। रणविजय ने हल्का सा मुस्कुराकर तन्वी को और करीब खींचकर कहा, शरारती बीवी, अगर तुम चाहती थी कि मैं चुपचाप आकर सो जाऊं, फिर कमरे में सोई क्यों नहीं तुम? मैं तुम्हें नहीं जगाता अगर कमरे में सो रही होती तो। अच्छा, फिर छोड़िए, अब तो मैं आ गई हूँ। सो जाए। रणविजय के होंठ पर शैतानी मुस्कान छा गई। उसने अपना मुंह तन्वी के कान के पास ले जाकर कहा, अब मुझे कुछ और भी चाहिए। इतना कहकर रणविजय ने तन्वी की होंठ पर चुम लिया। तन्वी की नजरें झुक गई। तन्वी चुप्पी में ही हाथ ही। रणविजय समझ गया कि वह आगे बढ़ सकता है। रणविजय ने तन्वी की पूरे चेहरे को धीरे से चुमते हुए तन्वी की होंठ पर किस करने लगा। रणविजय आज कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो रहा था। किस करते हुए ही उसने तन्वी को गोद में उठाया और वॉशरूम की ओर बढ़ गया। ये देख तन्वी ने रणविजय की होंठ से अपनी होंठ अलग कर कर कहा, वॉशरूम में नहीं। पर रणविजय ने तन्वी को आंखें दिखा दी, जैसे उसकी आंखें कहे रहा हो, चुप रहने में ही उसकी भलाई है। तन्वी कुछ कहे ही नहीं पाए। रणविजय वॉशरूम के अंदर ले आया और वह वहीं पर तन्वी को प्यार करने लगा। सुबह तन्वी की नींद बहुत ही मुश्किल से खुली। उसकी कमर पर अभी भी रणविजय का भारी हाथ लिपटा हुआ था। उसने रणविजय को देखा जो बहुत ही सुकून भरी नींद में सो रहा था। नींद में भी रणविजय का चेहरा कितना चमक रहा था। उसने रणविजय की गाल पर हाथ फेरकर माथे पर चुमकर सामने रखी नाइट सूट लिया और उसे पहनकर फ्रेश होने चली गई। वह कॉलेज के लिए तैयार हुई और बाहर चली आई। सबने नाश्ता किया, बच्चे भी स्कूल चले गए, पर रणविजय नहीं उठा। इसलिए वह भी रणविजय और ध्रुव के साथ कॉलेज चली गई। पर तन्वी की नींद पूरी न होने की वजह से वह बार बार नींद में झूल रही थी। रिया ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम तो कल जल्दी सो गई थी ना, फिर भी नींद पूरी नहीं हुई। क्या जीजा जी ने रात भर सोने नहीं दिया? कहते हुए रिया अपनी आईब्रो उचकाने लगी। तन्वी रिया को कहनी मारकर कहा, तुम भी बेशरम ही हो। हाय, मेरी कमर अकड़ गई है और तुम मुझे चिढ़ा रही हो। तुम्हारे साथ जब होगा तब तुम्हें पता चलेगा। रिया हंसते हुए तन्वी को गले लगाकर बोली, मैं शादी भी नहीं करूंगी और मुझे किसी को डेट भी नहीं करना। पर तुम बहुत आगे बढ़ गई हो मेरी दोस्त।
तभी तन्वी की फोन रिंग होने से दोनों की ही बातें रुक जाती हैं। तन्वी ने अपना फोन निकाल कर देखा तो वह रणविजय का कॉल था। रणविजय के कॉल आते देखते ही तन्वी होंठ पर मुस्कुराहट खिल उठी। रिया तन्वी की फोन को झांक कर देखकर कहती है, क्या तुम्हें प्राइवेसी चाहिए? तुम बात करो, मैं क्लासरूम में चलती हूँ। रिया के जाने के बाद तन्वी रणविजय का कॉल रिसीव किया और फोन कान पर रखी। उधर से रणविजय की मधुर आवाज आई, तुम ठीक हो? तुमने मुझे सुबह क्यों नहीं जगाया? मैं कॉलेज ड्रॉप कर देता तुम्हें। तन्वी को वह आवाज रणविजय का जैसा लग ही नहीं रही थी, कुछ ज्यादा ही स्वीट आवाज लग रही थी। तो तन्वी बोली, मैं ठीक हूँ। तो रणविजय ने कहा, एक लोकेशन भेज रहा हूँ, लॉन्च ब्रेक पर आ जाना, हम दोनों साथ में लॉन्च करेंगे। पर मेरी पढ़ाई ऐसे तो मैं फेल हो जाऊंगी, बाद में आप मुझे दोष मत दीजिए। रणविजय मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तुम पहले लॉन्च के लिए पहुंचो, मैं फिर हम लंच करते हुए बात करेंगे। तन्वी भी खुश होकर बोली, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। लॉन्च ब्रेक पर तन्वी रिया को पूरी बात बताई और उसने अपने लिए टैक्सी बुक कर रणविजय के दिए गए लोकेशन पर कुछ ही देर में पहुंची। वह एक शानदार इटालियन रेस्टोरेंट थी। दरवान ने तन्वी के लिए दरवाजा खोला और एक वेट्रेस तन्वी को लेकर प्राइवेट रिजर्वेशन रूम पर ले गई, जहां रणविजय तन्वी की इंतजार कर रहा था। तन्वी अंदर गई और बिना रणविजय को ग्रिड किए ही बैठ गई। रणविजय को लगा कि शायद तन्वी रात वाली बात को लेकर नाराज होगी। रणविजय पानी की ग्लास तन्वी को देते हुए कहा, पानी पियो, और तुम ठीक हो ना? तन्वी को रणविजय का सवाल बहुत ही अजीब लग रही थी। उसने अपनी पीछे देखा, जो वह वेट्रेस तन्वी के पीछे ही खड़ी थी। फिर उसने रणविजय को घुरकर देखा। रणविजय ने वेट्रेस को जाने के लिए इशारा कर दिया। वेट्रेस के जाते ही तन्वी ने टेबल पर रखी फोक उठाया और प्लेट में पड़ी चिकन ब्रेस्ट पर बेरहमी से वार करने लगी। ये देख जैसे रणविजय का दिल ही बैठ गया। उसे उस चिकन ब्रेस्ट अपना दिल नजर आ रहा था और तन्वी उसके दिल पर बेरहमी से फोक के साथ चिरहरण कर रही थी। रणविजय ने तन्वी के लिए जो पानी डाला था वह खुद ही सारा पी गया और तन्वी हाथ से फोक को लेते हुए कहा, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो?